दोस्तों मार्केट की सिचुएशन तो आप देख ही रहे हो। डेली बेसिस पर आपको मार्केट जो है बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आज हल्की फुल्की आपको तेजी का जो माहौल शुरुआत में देखने को मिल भी रहा था, लास्ट आते आते वो भी खत्म हो गया। तो बेसिकली मार्केट में तेजी जैसा तो रुझान है ही नहीं। हाँ, स्टॉक स्पेस में कुछ कुछ जरूर थोड़े बहुत चल भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर हम देखें तो गिरावट तो ये तो पक्की है, बहुत हो चुकी है। इंडेक्स बेसिस पर तो आपको चलो निफ्टी में 15% दिखाई देगा, स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 25-26%। यही मिड कैप के हालचाल है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो 50-50% तक भी टूट गए हैं। ये भी आपने भी देखा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्टॉक नहीं बताने वाला हूं जो 50% टूट गए हैं। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस गिरावट के माहौल में जो बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं वो आखिरकार कहां दाव लगा रहे हैं, उनका क्या कहना है, कौन से कंपनीज पर उन्हें जो है भरोसा नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में जो है हम यही कुछ कंपनीज देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन ना, स्टार्ट करने से जस्ट एक मिनट कुछ सेकंड्स आपके लेना चाहूंगा दोस्तों, कि मैंने अभी रिसेंटली क्रिप्टो में भी हाथ आजमाए हैं और काम स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है क्रिप्टो में भी सीखने का, मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड भी चीजें सिखाऊं, तो आप जस्ट वीडियो में क्रिप्टो लिख देना, मतलब कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट है। तो मैं आपके लिए क्रिप्टो से रिलेटेड भी वीडियो जो है लेकर आऊंगा। अगर नहीं होगा इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है इंटरेस्ट, अगर सीखना चाहते हो क्रिप्टो में भी, क्योंकि आज के समय पर आप देख रहे हो कि क्रिप्टो भी एक बेहतरीन हॉटस्पॉट बना हुआ है। और जिस जब से अमेरिकन राष्ट्रपति बदले हैं तब से तो और ज्यादा। तो अगर आप चाहते हो सीखना तो क्रिप्टो लिख देना बस। ठीक है, चलते हैं, हम आगे चलते हैं, रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सभी कंपनीज के नाम बताना स्टार्ट करूंगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं और जिन पर दाव लगाया जा रहा है अलग अलग बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म द्वारा। तो चलो एक एक करके देखता हूं मैं। और हाँ, जो कुछ ऐसी भी कंपनीज रहेंगी इसमें जिन पे मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म का उम्मीदें हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले निकल कर आती है दोस्तों सोलार इंडस्ट्रीज। देखो, मैं आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम, स्टॉक की प्राइस ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा ड्यू टू मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस, बट हाँ, जो आपको जानने की चीजें हैं वो डेफिनेटली बता दूंगा। सोलार इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो इसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है रिकमेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर पता कितने की उम्मीद करी जा रही है, वो करी जा रही है लगभग 54 से 55% की। 54 से 55% की रिटर्न यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो भी रिपोर्ट है वो एक साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट हुई है। मैं इस रिपोर्ट की जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप श्योर भी हो पाए, पूरी डिटेल में ये रिसर्च रिपोर्ट जो है पढ़ पाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सोलर इंडस्ट्रीज पर लगभग 54 से 55% की उम्मीद निकल कर आ रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। फिलहाल अगर देखा जाए इसकी जो एलटीपी है वो चल रही है लगभग 8865 रुपए के आसपास की। और अगर मानो आप यहाँ से 50% भी बढ़ता है तो लगभग 4400 रुपए और इसमें जोड़ दो, तो इस तरीके से इसमें टारगेट आ सकते हैं। लगभग इन्होंने जो टारगेट दिए वो 13,720 रुपए के दिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों निकल कर आता है, ये 24 तारीख की रिपोर्ट थी। ठीक है, 24 मतलब कल ही ये रिपोर्ट निकल कर आई थी। अभी गिरावट में बहुत सारे अलग अलग मतलब ब्रोकरेज फर्म हैं जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये कोई स्टॉक खरीदने बेचने की एडवाइस नहीं है। ये तो वही है जो ब्रोकरेज फर्म, जो मार्केट के दिग्गज हैं, उन्हें सही लग रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों सीआईई ऑटोमोटिव। इसके अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई, सॉरी, एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से, एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से टारगेट निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल इसकी प्राइस है 399 के आसपास। टारगेट जो इसके निकल कर आए हैं 520 के आसपास। एंड बेसिकली यहाँ पर लगभग 30% की अपसाइड की उम्मीद करी जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं जो नेक्स्ट कंपनी है, वहां अगर आप देखोगे उसका नाम है दोस्तों फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पर अगर आप देखोगे तो ऐसे डायरेक्ट हो रहे हैं बुलिश, लेकिन इस पर ना मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म बुलिश हो रही है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आईसीआईसीआई डायरेक्ट को लग रहा है यहाँ से 26% की तेजी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बीओबी कैपिटल के देखो तो उन्हें लगता है यहाँ से 32% की तेजी हो सकती है। एमके ग्लोबल को देखो तो उन्हें लग रहा है 34% की तेजी हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है 25% की तेजी हो सकती है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि फेडरल बैंक को चार अलग अलग, चार दिग्गज ब्रोकरेज फर्म को पसंद आ रही है और सबके टारगेट 25 से तो ऊपर ही, 25% से तो ऊपर है।
तो फेडरल बैंक डेफिनेटली थोड़ा मतलब इस पर नजरिया रहना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। गल्फ जो है ये पसंद आ रहा है वेंचुरा को। वेंचुरा को लग रहा है कि यहाँ से 22%, 22 से 23% की तेजी की उम्मीद फिलहाल वेंचुरा यहाँ से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोस्तों गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। गुजरात फ्लोरोकेमिकल जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके टारगेट है वो बहुत लिमिटेड है। वो सिर्फ 12-13% के ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 3696 प्राइस है, 4160 के इनके टारगेट है। हाँ, अभी हमने CIE ऑटोमोटिव डिस्कस किया था, जो कि पसंद आया था एक्सिस डायरेक्ट को, और 30% की अपसाइड के लिए बोला था उन्होंने। लेकिन ये आईसीआईसीआई को भी पसंद आया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को, और इनके टारगेट 40% के ऊपर है। अच्छा है, तो ये भी एक मतलब ऐसा स्टॉक है जो मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म को पसंद आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों एनटीपीसी। एक्सिस डायरेक्ट को पसंद आता है एनटीपीसी, और 12-13% की टारगेट के लिए नहीं, मजेदार नहीं है। होटल इंडस्ट्री में एक शेयर कंपनी है बेसिकली, उसे पसंद कर रहे हैं ईडलवाइज, और इसका नाम है रॉयल ऑर्चिड। रॉयल ऑर्चिड की बात करें तो लगभग 32-33% के हिसाब से ईडलवाइज को पसंद आ रहा है। ये सब अभी की रिपोर्ट है, पिछले 4-5 दिन की। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 दिन में जो रिपोर्ट आई है वो बता रहा हूँ। पूरी लिस्ट की मैं ना आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक भी कर पाओगे। ठीक है, CIE की भी अगर हम बात करते हैं, CIE ऑटोमोटिव, उसमें मोतीलाल के भी टारगेट है 25% की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रासिम को भी पसंद कर रहा है शेर खान, 17-18% की अपसाइड के लिए। फिर इथोस आता है, हेम सिक्योरिटीज को लग रहा है 17-18% चल सकता है। लेकिन हुंडई मोटर्स भी अगर हम देखें तो वेंचुरा को लग रहा है कि यहाँ पर तेजी हो सकती है। 28% के अपसाइड के लिए बोला है वेंचुरा ने। 1826 के करेंट प्राइस है, 2347 के टारगेट दे रहे हैं। लेकिन ये कंपनी मैं आपको बताता हूँ, इसके वेंचुरा को ही पसंद है ये भी, लेकिन इसमें ना डबल के टारगेट आ रहे हैं, 100% से ज्यादा के। इसका नाम है दोस्तों सुयोग टेलीमेटिक, SUYOG, सुयोग टेलीमेटिक्स। और वेंचुरा को पसंद आ रहा है 107 रुपए के टारगेट के लिए, मतलब 107% के टारगेट के लिए। 1101 रुपए की प्राइस है, और 2289 के टारगेट है। वो बड़े टारगेट आ सकते हैं। फिर आदित्य बिरला फैशन है, ये शेर खान को पसंद आ रहा है 20% के लिए। लेकिन उसके बाद आता है दोस्तों चैलेट होटल। होटल में तो काफी मतलब लग रहा है। चैलेट में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को पसंद आ रहा है 41% के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रेट गेन है, रेट गेन पसंद आ रहा है हेम सिक्योरिटीज को 23-24% के लिए। कि बड़े बड़े बताता हूँ, ये एक एक अब 5-5% के टारगेट वाले क्या ही बात करें। अदानी पावर वेंचुरा को पसंद आ रहा है 62% के लिए, ये अच्छा है। अरविंद फैशन पसंद आ रहा है वेंचुरा को 62% के टारगेट के लिए। आईसीआईसीआई बैंक वेंचुरा को पसंद आ रहा है 35% के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर हम देखें तो ब्लू जेट हेल्थ आ रहा है पसंद। ये कैसे आ रहा है ब्लू जेट, AUM कैपिटल को 22% के टारगेट के लिए। ठीक है, अब वैसे हमने काफी सारी कंपनी डिस्कस कर ली, रीसेंट रिपोर्ट तो यही है। और वेरॉक इंजीनियरिंग और है, खंबाता सिक्योरिटीज को 30% के लिए पसंद आ रहा है। ठीक है, मैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर आपकी मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से और भी अच्छे से समझ पाओगे, और पूरी रिपोर्ट पढ़ लेना। जो अलग अलग सिक्योरिटीज अपनी जब कोई राय देती है ना, तो प्रॉपर एक रिसर्च रिपोर्ट उस पर पब्लिश करती है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। वो चाहो तो आप पूरी तरीके से उसे पढ़ भी लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने कई सारी मल्टीपल कंपनीज देखी, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। ये रिकमेंडेशन है, लेकिन ये किसकी तरफ से है, ये प्रॉपर ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। तो आप चाहो कंसिडर करो या मत करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्ट की लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उस शुरुआती वाले सवाल का याद रखना, क्रिप्टो के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में क्रिप्टो लिखना, नहीं जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वीडियो कैसी लगी हो तो जरूर बता देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।